Hello everyone, I am a mathematics teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khai Shergad. Today we will discuss about class 7th chapter 2nd fraction. इसकी हम जो कल इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट है डेसिमल फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन whose denominator is any of the number 10, 100, 1000 it is called a decimal fraction. एग्जाम्पल जैसे 3/10, 27/100, 31/100. इस तरह के जैसे नंबर आए नीचे 10, 100, 1000 इस सीरीज में नंबर आएंगे नीचे तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं. सेकंड वल्गर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000 it's called a vulgar fraction. इस तरह के नंबर ना आकर 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर ना आकर अलग नंबर आए जैसे 2/9 है, 4/13 है, 13/20 है. इस तरह के नंबर आए ऊपर डेसिमल फ्रैक्शन में क्या था नीचे आए जो 10, 100 इस तरह की सीरीज में जैसे नंबर आए उसे तो कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन. इस तरह के नंबरों को छोड़कर बाकी जो नंबर आए जिस तरह 19, 13, 20 डिनोमिनेटर के अंदर तो उसे वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स. An important property: if the numerator and the denominator of a fraction are both multiplied by the same non-zero number then its value does not change. thus अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर जैसे 3/4 तो इसके अंदर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर दोनों के अंदर सेम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वैल्यू की उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. जैसे 3/4 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जैसे 2 से तो न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिनोमिनेटर को कर देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. जैसे 3 × 2 4 × 2 3 × 2 6 4 × 2 8 3 इसको 3 से कर देंगे दोनों को 4 से करेंगे दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी. डज नॉट चेंज. सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ए गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number is called equivalent fraction. इसी में भी यही है 3/4 6/8 है. इसमें क्या है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर से सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम उसकी वैल्यू वही रही. जैसे 3/4 है तो उसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर रखी है तो 6/8 आ गया. 3 की कर दी तो 9/12 आ गया. 4 की कर दी तो 12/16 आ गया. तो इस तरह ये देखो ये सीरीज बन चुकी है. एक 3/4 है उसी नंबर से आगे के नंबर लिए हुए हैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर कर इसको 3 से कर कर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर कर तो इसी नंबर से एक ही नंबर से इस आगे के नंबर लिए हुए हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर कर तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमिनेटर इज कॉल्ड ए लाइक फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 5/14, 9/14, 11/14 इट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा सभी नंबरों का, न्यूमिनेटर अलग अलग होगा. अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 2/5, 3/7, 9/13 इट्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर है वो अलग अलग रहेगा सभी नंबरों का 5, 7, 13. ऊपर में क्या था लाइक फ्रैक्शन में 14, 14, 14 तीनों के सेम थे. इसमें अलग अलग है. अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे. लाइक फ्रैक्शन के अंदर सभी नंबरों के डिनोमिनेटर सेम रहेंगे. अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन सभी का एलसीएम लेंगे फिर इनके डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. तो अब हम एक्सरसाइज 2.A 2.A का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. कंपेयर दी फ्रैक्शंस.
इनको कंपेयर करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 5/8 एंड 7/12। कंपेयर कर कर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो पहले इनको कंपेयर करने के लिए 5/8 7/12 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 12 की नीचे कर किया और 8 और 7 की 5/12 5 इंटू 12 60 एंड 7 इंटू 8 56। अब 5/8 है तो 5 ऊपर वाले की नीचे के साथ करेंगे तो ऊपर वाले की करेंगे, पहले इस साइड वाले की करेंगे तो इस साइड रखनी है, इस साइड वाले की करेंगे तो इस साइड। 60 ग्रेटर देन है 56 से तो ये साइन आ जाएगा ग्रेटर देन का। तो 60 बड़ा है तो 5/8 बड़ा हो जाएगा और 7/12 छोटा हो जाएगा। 5/8 ग्रेटर देन 7/12। 5/8 की वैल्यू है 60, इसकी है ये 56। इसका सेकंड पार्ट है 5/9 एंड 11/15, वो आप खुद कर लेना, इसका सेम इसी तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, एवरेज द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज दी फ्लोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इन ये जो फ्रैक्शन दिया है इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या अर्थ है? घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। 3/4 5/6 7/9 11/12। तो इनके डिनोमिनेटर है वो अलग अलग हैं, तो इसको सेम करने के लिए पहले इनका एलसीएम लेंगे। इस साइड एलसीएम लिखा है 4 6 9 12, डिनोमिनेटर को लिख लेंगे, फिर इनका एलसीएम निकालेंगे। पहले 4 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करते हैं, नंबर से करते हैं पहले 2 3 4 इस तरह इसको डिवाइड करते हैं। पहले 2 से करेंगे तो 4 आ गया, वो 2 से डिवाइड हो गया, 2 इंटू 2 4 होता है तो 2 आ जाएगा। 2 इंटू 3 6 होता है तो 3 आ जाएगा। 9 2 से डिवाइड ही नहीं होता तो इसको एज इट इज सेम लिख देंगे। 12 को करेंगे तो 2 इंटू 4 12 होता है तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। 2 फिर 2 से दोबारा करेंगे, अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो बस ये दो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से फिर 2 से करेंगे तो 2 इंटू 1 2 होगा तो 1 आ जाएगा। 2 इंटू 3 डिवाइड नहीं होता, 9 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये सेम आ जाएंगे। फिर 4 डिवाइड होता है तो 2 इंटू 4 होता है तो 2 आ जाएगा। फिर एक नंबर 2 ये फिर डिवाइड हो रहा है 2 से तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 3 9 सेम रह जाएंगे, 2 हो जाएगा तो 2 इंटू 1 2 2 आ जाएगा। 3 फिर 3 से करेंगे, ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 इंटू 3 3 हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं वैसे ही इसको डिवाइड कर कर लिखना है। 3 1 3 हो जाएगा, फिर 1 1 आ जाएगा। 3 से दोबारा करेंगे तो फिर इनको जो यहाँ से हमने डिवाइड किया है उन नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24 24 इंटू 3 72। तब इनका एलसीएम आ गया 72। तो इसको जो डिनोमिनेटर है 3/4 है तो उसको 4 को 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना आंसर आएगा उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से 72 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18। तो 18 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 को 18/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 इंटू 3 54, 18 इंटू 4 72 आ जाएगा। तो अब 5 नेक्स्ट नंबर है 5/6। तो 74 को 6 से डिवाइड करेंगे, 74 को 6 से डिवाइड करने पर आता है 12। तो 12 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 को। तो 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60/72। तो फिर 7/9 को, तो 9 को फिर 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। तो 8 आ जाएगा तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को। इसके मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 56/72। इसका देखना है अपने को डिनोमिनेटर सबका सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है ना, ये आपका 72 पहले नंबर का है, 72 सेकंड का है, 72 थर्ड का है। इसी 11/12 का 12 से करेंगे तो 6 से होता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 66/72। तो अब जो ये चारों अपने हमने नंबर निकाले हैं जो 54 6 ये, तो इसको हमने सबसे पहले लिख लेना है जैसे हमें पूछा है उसी हिसाब से लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। पहले जो सबसे
हमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे। तो पहले कौन सा आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 72 ये नंबर आ जाएगा, फिर 56 आ जाएगा, 50 फिर 60 वाला आ जाएगा, फिर 66/72 आ जाएगा। तो अब इसमें देखना है 54/72 किसकी वैल्यू है, ये तो ये 3/4 की है, तो ये 3/4 लिख लेंगे, लेस देन का निशान लगा लेंगे अगर बढ़ते क्रम में लिखना है तो। फिर 56/72 किसकी वैल्यू है, ये 56 पॉन ये 7/9 के, तो 7/9 आ जाएगा। फिर 60/72 किसकी वैल्यू है, तो ये 5/6 है, तो 5/6 आ जाएगा। फिर 66/72 किसकी है, तो ये है 11/12, तो 11/12 ये देख हमने ये यहाँ पर वैल्यू लिखी है, ये इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही लिखी है हमने, तो ये इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऐसे लिख देंगे लास्ट में आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसका सेकंड पार्ट है वो सेम है, इसको आपको खुद को करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वो पहले सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, अब इसको किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो क्वेश्चन है 3/4, 7/8, 7/12, 17/24। तो इसका डिनोमिनेटर भी सभी का अलग अलग है, तो इसका भी हमें पहले एलसीएम लेकर इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 4, 8, 12, 24 उनका डिनोमिनेटर लिख लेंगे, उनका एलसीएम निकाल देंगे, 2 से डिवाइड होगा पहले करेंगे। तो 2 × 2 4 होता है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 4 8 होता है, तो 4 से हो रहा है। ये 2 × 6 12 होता है, तो 6 आ जाएगा। 2 × 12 24 होता है, तो 12 आ जाएगा। फिर 2 से कर देंगे, 2 × 1 2, 2 × 2 4 2 आ जाएगा। 2 × 3 6 होता है, तो 3 आ जाएगा। 2 × 6 12 होता है, तो 6 आ जाएगा। फिर 3 से कर देंगे, अब इनमें से कोई भी नंबर, फिर 2 से करेंगे, 2 × 1 2, 2 × 2 2 × 1 2, फिर 3 डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 2 × 3 6 होता है, 3 लिख देंगे। अब इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, तो आगे वाले नंबर से करेंगे। 3 से करेंगे तो 3, ये तो 1 1 हो ही चुके हैं, इनको 1 का 1 करना है, तो 3 1 3 × 1 1 3 होता है, तो 1 आ जाएगा, इन दोनों का 1 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। तो उसी सम की तरह भी इसी में ही करना है आपको। 3/4 है, तो 4 इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे पहले, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इनका आ जाएगा 18, मल्टीप्लाई करने के बाद 18/24। फिर 7/8 है, तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 7/8 × 3/3, तो 21/24 हो जाएगा। 7/12 है, तो इसका 7/12 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 7/12 × 2/2, तो 14/24 आ जाएगा। 17/24 है, तो इसमें 24 को 24 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17/24 × 1/1, तो 17/24। ओके स्टूडेंट्स, तो अब 21/24 इसको कौन से में ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे घटते क्रम में लिखना है। तो हमें 21, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 21/24, तो 21 पहले ये लिख लेंगे, फिर ग्रेटर देन इसको लिख देंगे, फिर इसमें बड़ा है 18/24, तो इसको लिख लेंगे। फिर 17/24 इसको लिख लेंगे, फिर 14/24 इसको लिख लेंगे। इस तरह लिख लें, इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब क्या है इसमें, 21/24 की कौन सा है, 7/8 है। 18/24 3/4 है, ये लिख देंगे। 17/24 17/24 सेम है, तो ये सेम लिख देंगे इसकी वैल्यू। फिर 14/24 की 7/12 है, तो ये लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह लिखते हैं।